नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एडीओ एग्जाम, बिहार एसएससी स्टेट एग्जाम, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हम आप लोग के एसपीडी का लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इसमें आप लोग को हम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप लोग क्या करिए, वन शॉट में आप लोग क्या करिए, इसको देख जाइए और आप लोग को इस सीरीज को देखने से आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलिए चलते हैं। आप लोग क्या करिए, पहले जोश आईएएस पीसीएस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग के लिए देखिए जोश आईएएस पीसीएस चैनल पे विभिन्न प्रकार के बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाया जा रहा है उसका क्वेश्चन और उसका एग्जाम पैटर्न जो भी है आपको सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप लोग टीआरई से जुड़ सकते हैं, एडीओ बैच से जुड़ सकते हैं, 72 बीपीएससी पीटी मेन से जुड़ सकते हैं। बाकी साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, राहुल सर मेंटरशिप से क्या भी जुड़ सकते हैं। चलिए, और आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जा सकते हैं, आप लोग जो आईएएस पीसीएस चैनल पर आइए और वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आप लोग आज पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आप लोग बताइए किसे किया गया है। विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा को किया गया है। आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए भारत नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। देखिए भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग भी क्या किए हैं, करंट अफेयर जब तक कुछ कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू आपका आंसर, ऑपरेशन पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑपरेशन पवन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, ऑपरेशन पवन। देखिए केवल बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए आप लोग से ऑप्शन में दे रहा है श्रीलंका, ईरान, भारत और नेपाल। कहा जाएगा बाबू, आपका भारत ने जीता है। आप लोग बस कहाँ पे आयोजित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे आयोजित है, बांग्लादेश में आयोजित। क्या हुआ, महिला विश्व कप कबड्डी कहाँ हुआ है, 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता। कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश में। ये चीज आपको पता होना चाहिए चीजें। देखिए और देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पोलावरम। हाँ, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में है। तो देखिए आप क्या है, इसका आपको मतलब जो पूछा गया ना उसके वर्ड से आप लोग को पता, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले। आप लोग कमेंट सेक्शन का क्या हो जाएगा बाबू, तमिलनाडु से संबंधित। क्या हो जाएगा बाबू, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए, हाल ही में मंगसिर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किस राज्य में मनाया जाता है बाबू, क्या बोला, मंगसिर बगवाल उत्सव। तो कहा जाएगा बाबू, उत्तराखंड हो जाएगा। आप लोग को बस आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहना है। हाल ही में किस देश में हैली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। देखिए ऑप्शन में क्या थे, केनिया दिया, तंजानिया, इथोपिया और सूडान। तो आप लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आ जाएगा बाबू, इथोपिया में हुआ था। चलिए पहला तो ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कहा पहला ब्लाइंड महिला क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है बाबू, तो भारत ने जीता। आपको ये भी बात पता होना चाहिए। किस राज्य के पन्ना हीरे, देखो मतलब नाम से ही पता पन्ना कहाँ के लिए फेमस है, तो मध्य प्रदेश। किसको मिला है जीआई टैग, पन्ना हीरो को जीआई टैग किसे मिला है बाबू, तो जीआई टैग भी फेमस है, तो यहाँ से पूछेगा मध्य प्रदेश। चलिए भारत नेपाल संयुक्त किसके बारे में पूछ रहा है, भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो अभ्यास सूर्य किरण के बारे में बात कर रहा है। कौन सा संस्करण है, 19वां संस्करण, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसके किसके बीच में हुआ है, तो वही आपसे पूछ रहा है। और कहाँ शुरू हुआ था इसकी बात देखो, जैसे ही ऑप्शन में आपसे ये पूछेगा भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था सूर्य किरण का 19वां संस्करण किसके बीच में हुआ था, तो सिक्किम शुरू संस्करण। 1 मिनट रुकिए। हाँ देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हुआ था। चलिए भारत के 53 चीफ जस्टिस के तौर पे किसने शपथ लिया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करके आ जाएगा, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लिया है। किस देश में स्थित माउंट सेमोरी ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा है, विस्फोट हुआ था, बताइए आप लोग किसमें हुआ है। चलिए ऑप्शन में देखिए आइए, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड। का जो इंडोनेशिया हो जाएगा। देखिए प्रांजलि प्रशांत धूमल ने, यहाँ अच्छा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ लिपिंग्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन सा पदक जीता है बाबू, स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में शंघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ये आप लोग बताइए। आई थिंक लग रहा है शंघाई फेस्टिवल के बारे में अभी यूपीएससी पीएफओ एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, किसमें हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में क्या हो गया था, निधन हो गया था। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, किस नाम से, ही मैन ऑफ बॉलीवुड। किस नाम से जाना जाता है बाबू धर्मेंद्र जी को, तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी जिसे बोलते हैं का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करिए। क्या हो जाएगा बाबू, संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। देखो G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ था, तो आपसे पूछा जा रहा है, दोहा कतर में और एथेंस ग्रीस में। कहाँ होगा बाबू, ओसाका जापान में और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ, G20 लीडर समिट 2025 कहाँ, जोहान्स साउथ अफ्रीका में हुआ था। चलिए आपसे पूछा जा रहा है
गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, किस देश में खोला है बाबू? ताइवान में खोला है। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें, किसको मिला है बाबू? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकते, किसको जरी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किसको मिला है बाबू? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर जी सिंह का कौन सी शहीदी दिवस मनाया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन सा बाबू? 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स, देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसे किया गया बाबू? तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? सोनम वांगचुक को किया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको पता होना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक अभी बहुत ही चर्चित में रहे हैं, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, कौन बन गए हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए, कौन बन गया बाबू? कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन बन गया है? एलन मस्क, जोसेफ बोसेफ और बर्नार्ड अर्नल्ड और लैरी पेज। तो आप कौन बन गया बाबू? लैरी पेज बन गया। तो आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, 22 में देखिए आपसे क्या पूछा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग अभी जारी हुआ था, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन सा बाबू किया है? तो 142 रैंक हासिल किया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करें, 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसे किया गया बाबू? मोहम्मद लतीफ खान को किया गया है। देखो, थाईलैंड में आयोजित 74th मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग बताइए, किस कौन जीता बाबू? फातिमा बॉस ने जीता है। कहाँ पे हुआ था? तो मैक्सिमो में हुआ था, थाईलैंड के मैक्सिमो। चलिए, कहाँ किया फातिमा बॉस? तो मैक्सिको की है। चलिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने जीते हैं बाबू? तो 9 जीते। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल की बात करें तो आप लोग क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान के बारे में बात कर रहा है। द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन था, कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के, आपको पता होना चाहिए। तो कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री जी बने हैं। चलिए, 27 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, सरयू वेलपुला नाम से भी पता चल भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, कौन बन गई है? 26 बन गई थी, मतलब 26वें नंबर की क्या बन गई है? महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कहाँ की है? सरयू वेलपुला कहाँ की है? भारत की है। ये आप लोग को थोड़ा ज़्यादा ही याद करके, ये भी आप समझ सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के, जिसे क्या बोलते हैं, ITHF के क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, किसे चुना गया? रोजर फेडरर को चुना गया है। आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। देखिए, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो बाबू कौन बन गया है? तो कुराकाओ बन गया। कौन सा बन गया? कुराकाओ बन गया। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन, कहाँ पे हुआ है बाबू? तो जापान में हुआ है। आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए, कहाँ पे? सकुराजिमा ज्वालामुखी। चलिए, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? कितने बार के बने? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बिहार से रिलेटेड है, मैं भी पूछ भी सकता है, कितने बार बने बाबू? तो 10वीं बार बन गए। तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बिहार के जो तेजस्वी यादव जी है 10वीं में फेल हो गए थे, इसलिए क्या कर सकते, बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने बिहार के? नीतीश कुमार जी, तो 10वीं बार बने। इस तरह से आपको आप याद रख सकते हैं। चलिए, अब देखिए 32 में आपसे ये पूछ रहा है, 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप किसे दिया बाबू? मिशेल बेचलेट को दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाबू को बताइए कौन सा देश करने वाला है? 33 था ना? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, कौन सा देश किया बाबू? तो नामीबिया किया है। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो आप लोग बताइए, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और मिस्र। किसको दिया बाबू? तो सऊदी अरब को दिया। ये चीज आपको पता रही है, VBI क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 34 देखिए, अमेरिका, आप देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो आप लोग कमेंट किसे किया? पैरा सोशल को किया गया है। हाल ही में रौलानी उत्सव कहाँ का मनाया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, कहाँ मनाया बाबू? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, अच्छा है, क्योंकि इसको याद रख सकते हैं। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, किसको किया गया बाबू? कृति सुरेश को किया गया है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 120 बहादुर ब्रावो कमांडो राष्ट्र रक्षक और सोनवी कौन बन गया बाबू? 120 बहादुर बन गया है। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? नेपाल। आप लोग बताइए कौन है? बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कौन सी मनाई गई? 97 मनाई गई है। बीकानेर में आयोजित
भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण, ये देखिए यहाँ से पूछ सकता है का नाम क्या है, आप लोग बता सकते हैं क्या है नाम बाबू, अजय वारियर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कौन सा है बाबू, अजय वारियर है। इसके सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया है, तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। चलिए 42 की ओर चलिए। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बाबू, तो गोवा बन गया। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू, देखो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, मतलब आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और क्या बोला जा रहा है गुजरात, किसको मिला है बाबू, तो ओडिशा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किसको दिया बाबू, तो झारखंड को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है, आप लोग को ये भी पता है दुनिया का पहला है। कोई भी चीज़ पहला होता है ना उसको अच्छे से याद रखा जाता है, तो ये चीज़ आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हो जाएगा बाबू सिंगापुर हो जाएगा। चलिए भारत का पहला क्वांटम डायमंड, देखिए यहाँ भी पहला का बात करते हैं, पहला वाला चीज़ हमेशा याद रखना है। माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हो जाएगा बाबू IIT बॉम्बे ने किया है। चलिए किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है, किस राज्य ने किया, तो नागालैंड ने की है। चलिए बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, तो आप लोग बताए बाबू कौन सा जीता है, तो बीजेपी ने जीता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। महिला के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन किया बाबू, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। चलिए आपसे देखिए 50 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कौन बनी है बाबू, शेख नासिर अल नवाइस बनी है, बनी है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। आपसे देखिए क्या बोला जा रहा है, शाश्वत खेती समृद्ध शेतकरी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है, किस राज्य का चुना है, तो महाराष्ट्र का चुना है। चलिए संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य, देखो पहला राज्य की बात कर रहा है किस चीज़ का, संशोधित भारत नेट योजना के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में किसको चुना गया है, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके किसको चुना गया, वो पंजाब को चुना गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, सुशील शुक्ला को, अनिल कुमार को और सुभाष जोशी और नीरज वर्मा, किसको दिया गया बाबू, सुशील शुक्ला को दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले पहली भारतीय किसके बारे में, भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है, ये चीज़ आपको पहली का बात कर रहे थे, पहली वाली चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कौन बना है बाबू, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन बोले, शीतल देवी बने। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। शीतल देवी के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए 55 में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, भारत और किस देश के बीच छठा, देखो यहाँ से क्या बोला 6 के बारे में बात कर रहा है, विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में कहाँ किया गया था, ये चीज़ भी याद रख, हनोई में किया गया, और किस देश के साथ किया गया, तो ये भी आप लोग को याद रखना, किसके, वियतनाम के साथ किया गया है। देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान दिया गया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। कौन सा स्थान दिया गया बाबू, 15 स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक मिनट, हाँ उपन्यास क्या पूछा था, देखिए उपन्यास के बारे में बात कर रहा है, तो उपन्यास के बारे में बात, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन किसको किया गया, डेविड सेजले को किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा, देखो अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट, कौन खो दिया बाबू, कनाडा ने खो दिया है। IUCN मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है, तो ये चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसको दिया है बाबू, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। ये चीज आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है, इस चीज आप लोग को क्या किसको चुना गया बाबू, वाइब कोडिंग को चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिषेध लगाने वाले दुनिया का पहला, ये चीज आपको पता है, दुनिया का पहला की बात कर रहा है, कौन सा देश बना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा बना है बाबू, तो मालदीव बना है, आपको पता होना चाहिए। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर, देखो एशिया के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि पूरे कंट्री के पूरे देश के बारे में बात कर रहा है, तो एशिया का सिर्फ बात कर रहे हैं, तो एशिया का सबसे खुशहाल देश किसे घोषित किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसे किया गया है, तो मुंबई को किया गया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन ही है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इस चीज आप लोग को पता होना, कहाँ मनाया जाता है, वो उड़ीसा में मनाया जाता है। देखो ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बना है बाबू, तो पेपल बना है। कौन सा बना है, पेपल बना है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत
बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? इस चीज आप कमेंट सेक्शन कितने किए थे बाबू? तो 8 चीते दान किए हैं। कौन किया है? तो बोत्सवाना ने किया। किसको किया था? भारत को किया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और कौन सा प्रोजेक्ट के तहत किया था? प्रोजेक्ट चीता के तहत किया था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता था। ये चीज आप लोग को याद रखना है। चलिए 66 की ओर चलते हैं। क्वाड देश के बारे में पता होना चाहिए कि बीच मालाबार युद्ध जो अभ्यास हुआ था 2025 का, कहाँ शुरू किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन कहाँ किया गया था बाबू? गुआम में किया गया था। और आप लोग एक चीज कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं, क्वाड देश में कितने कंट्री आते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करिए। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कौन बन गए बाबू? तो राहुल BS बन गया है। मासिक धर्म के लिए देखिए सब चेतन अवकाश पीरियड लीव देने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए कमेंट सेक्शन में। कौन बन गया बाबू? कर्नाटक बन गया है। देखो 69 में आपसे क्या बोला जा रहा है? UN संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले साउथ एशिया का पहला देश कौन बन गया है? यही आपसे पूछ रहा है। कौन बन गया बाबू? तो बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट किन देश के बाद? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इस बॉर्डर को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप लोग? याद रख सकते हैं। कौन सा बॉर्डर की बात कर रहे हैं? तोरखम बॉर्डर की बात कर रहा है। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। हाल ही में भूटान में की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं क्या होगा बाबू? पुनाथ चंचू सेकंड का किया गया था। यूनेस्को ने देखो किस शहर में गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो किस शहर को किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किया बाबू? लखनऊ को किया है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड रन राजस्व खुफिया एजेंसी जिसे DRI द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? वो आपसे पूछ रहा है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? कब मनाई थी बाबू? 7 नवंबर 2025 को मनाया गया था। 75 में देखो आपसे क्या बोला जा रहा है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? श्री रविशंकर को चुना गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? VBI क्वेश्चन, इसको याद रख सकते हैं। VBI क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं। किसे चुना गया बाबू? तो 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में किया गया है बाबू? 121 निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया था? तो IIT दिल्ली ने किया था। 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया बाबू? महाराष्ट्र को किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर जानकारी में है कौन कर दिया है बाबू? तो स्वीडन ने कर दिया। क्या कर दिया? कैशलेस हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय क्या बन गई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई है। तो अंगोला का बन गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया था बाबू? तो मदुरई को किया गया था। गोगाबिल झील को किस राज्य का 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार को किया गया था। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है बाबू? तो दबंग दिल्ली ने जीता था। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा की है? किस कक्षा से बात की गई बाबू? तो कक्षा 3 से बात कही गई है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीता है बाबू? 48 पदक जीता है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया बाबू? तो विश्वनाथ आनंद कप रखा गया है। 30वां संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन COP30 के नाम से जाना जाता है, जिसे कहाँ किया गया था आयोजित? बेल्जियम के ब्राजील में किया गया था। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया था। ये आपको याद रख सकते हैं क्योंकि BPSC इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सका है पिछले PQ में। तो आप लोग को इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? लोग कौन सा बाबू? तो केरल हो जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कितना 150वीं जयंती कब मनाई गई है? इसके बारे में बात कब मनाई बाबू? तो 31 अक्टूबर को मनाई गई है। हाल ही में किस देश ने हुनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? इसके बारे में आपसे बात की। कौन सा देश किया बाबू? साउथ कोरिया ने किया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सी पोजीशन पे रहा है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा पोजीशन पे रहा बाबू? चौथा पोजीशन पे रहा था। कल्याण सिंह नगर नामक 76 जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य में बनाया जाएगा बाबू? कल्याण सिंह नगर नामक जिला तो क्या बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं। कैबिनेट द्वारा 8वां वेतन आयोग का जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? इसके बारे में पूछ किसे नियुक्त किया था? रंजना प्रकाश देसाई को किया गया था। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है?
जेम्स एंडरसन को किया गया था। रांची में आयोजित चौथी साफ आयोजन साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ था बाबू? तो भारत को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया था? क्या होगा? 2026 होगा। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो कौन सा सदस्य बन गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 11वां सदस्य बन गया। कौन? तो ईस्ट तिमोर क्या हो गया? आसियान का 11वां सदस्य शामिल हो गया है। चक्रवात मोहंता का नामकरण किसने किया था? इसके बारे में पूछ रहा है। थाईलैंड ने किया था। इच्छा मृत्यु को वैध, क्या बोला जा रहा है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया बाबू? तो उरुग्वे बन गया है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, आपसे क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है। क्या है बाबू? क्या होगा? नेफ्रिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा छोटा देश कौन हो गया है? छोटा देश कौन हो गया? केप वर्दे हो गया है। दुनिया के एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो बाबू तीसरा रहा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? यूनेप के द्वारा जारी किया गया था। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटका बन गया है। भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसके बाद कौन सा बाबू? मैत्री सेकंड हो जाएगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आपका 11वां स्थान पे रहा है। अब से क्या बोला जा रहा है? सतत व्यापार सूचकांक इंडेक्स मतलब 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो बाबू 23वां स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए। कौन बन गए बाबू? लियोन मेसी बन गए। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति 5, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। माइकल रैंडी या नेरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर का किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया है। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बात कही जा रही का विजेता कौन बना है? तो बाबू मणिपुर बन गई है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बन गया है? तो आपका अर्जेंटीना बन गया है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या? गगनयान। देखिए गगनयान के बारे में बात कब लॉन्च किया गया था बाबू? कब लॉन्च होने वाला पूछा जा रहा, कब लॉन्च होने वाला? तो कब होगा बाबू? 2027 में होने वाला है। अब से देखो खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? इसको किया बाबू? चूना पत्थर को किया है। आयुष्मान द्वारा प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बन गया बाबू? तो विवेक मेनन जी बन गए हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को बोला गया है। सितंबर 2025 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गया है बाबू? तो स्मृति मंदाना जी बन गई है। भारत को मानव अधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? कितने वर्ष के लिए बाबू चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 800 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो भरत हमी नैनी बन गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा है बाबू? 102वां स्थान पे रहा है। यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? ये आपकी डॉक्टर राज बोथरा की कथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? आप लोग किसके लिए क्या होता है? अमेरिका के लिए किया है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन सा हो गया है? तो आपका तेलंगाना हो गया है। 16 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया बाबू? देखिए कहा ऑप्शन में क्या दिया है हम, कब तक बढ़ाया गया बाबू? 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। देखिए दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है? तो यही आपसे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को क्या बात? तो दक्षिणी रीज को कर दिया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंटर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसके बारे में पूछा जा रहा है। कौन करेगा बाबू? तो गैलेक्सी एआई करने वाला है। एचआईवी हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया बाबू? तो मालदीव बन गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जिसे ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? डीबीएस बैंक बन गया है। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बन गया है? तो राजपूताना रॉयल्स बन गया है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको इसको याद रख सकते। कौन बन गया? मासाकी काशीबारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार म्यूजियम संग्रहालय कहाँ खुला है? तो आपका हैदराबाद में खुल गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है बाबू? उपरोक्त सभी को मिल गया है। तो आपको सभी का नाम क्या रखना है? आपको याद रखना है। क्या नाम है? जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट का नाम क्या करना है? आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए
देखिए, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राज्य राजदूत कौन बनी गई है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के बारे में कौन बन गया? दीपिका पादुकोण जी बन गई है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कौन बना बाबू? अर्मेनिया बन गया है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है? आपको महाराष्ट्र को दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया बाबू? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। गार्जियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया था बाबू? तो कृति वर्धन सिंह ने जारी की थी। देखिए, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है बाबू? ये पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया था। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है बाबू? यही आपसे पूछ रहा है बाबू। तो राजस्थान में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसमें? मरुस्थलीय मृदा से क्या किया जा रहा है? न्यू टेक्निक का यूज करके गेहूं का खेती का विकास किया गया है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है बाबू? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। 70 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो कार्तिक आर्यन जी को और अभिषेक बच्चन जी को दोनों को मिला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा बाबू? तो कर्नाटक में बनने वाला है। टी डोम का बारे में बात कर रहा है। टी डोम वायु जो रक्षा प्रणाली है किस देश ने विकसित किया है बाबू? तो ताइवान ने किया। टी डोम के बारे में याद रखिएगा। वन जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है बाबू? तो आपका केरल बन गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन बन गया बाबू? शेरी सिंह बन गई है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परवल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया बाबू? तो पणजी में किया गया है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया गया है बाबू? तो रसिया के बीच में किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है बाबू? तो कूनो नेशनल पार्क में किया गया है। टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया बाबू? तो यशस्वी जायसवाल जी बन गए हैं। अच्छा, 1 मिनट। 155 में क्या बोला जा रहा है? 1 मिनट देख लीजिएगा। हाँ, देखिए, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। कौन जाएगा बाबू? पलाऊ हो जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है बाबू? इसके बारे में किसे दिया गया बाबू? तो लास्लो क्रासजोनो हरकाई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है बाबू? तो फिजी ने किया है। अब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? अरब राज्य से। किस राज्य से बात कर रहा है? तो अरब राज्य से बात कर रहा है। तो अरब राज्य से कौन बना बाबू? तो खालिद अल एनानी जी ने बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण जैसे ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? छोटी चिड़ैया रखी गई है। विल्थोन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं बाबू? तो शुभांशु शुक्ला जी बने हैं। मेरा हो चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका मणिपुर में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो उपरोक्त सभी को दिया गया है। सुषुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबर्टसन को और उमर यांगी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है बाबू? तो आपका महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? तो 89 पुण्यतिथि मनाया गया है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन रहा है बाबू? तो विदर्भ जी रहा है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? तो लिंथोई चनम्बम बनी है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो संजू सैमसंग बन गए हैं। भारत का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया बाबू? तो उपरोक्त में से सभी को दिया गया है। भारत में इसको आप लोग क्या करें? जॉन क्लार्क, मिशेल डोबेरेट और MS मार्टिन को आप लोग याद रख सकते हैं। चर्चा मेरा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? आप लोग इसके बारे में पूछ रहा है। कहाँ पे बाबू? अंडमान निकोबार में है। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया था बाबू? एमी का नामकरण यूनाइटेड किंगडम ने किया था। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कितने जीता बाबू? तो 22 जीता था। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने PM सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन में क्या दे रहे? देखो ऑप्शन देखे और कमेंट करने का कोशिश करो। कहाँ से किया बाबू? PM सेतु योजना के बारे में अभी हाल फिलहाल बिहार में चुनाव होने वाला, तो कहाँ से किया था? बिहार से किया था। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया जैसे नेटपो रिलैक्स आर कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया था।
महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका गोवा में शुरू हुआ था। देखिए, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बाबू? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पे द्वीप का नाम रख दिया? तो जुबिन गर्ग के नाम पे रख दिया। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया? तो बाबू चंडीगढ़ बन गया है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर में किया गया है। एशियाई टेबल चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो शरद कमल जी बन गए हैं। वैश्विक डिजिटल नॉमेट रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ बाबू? तो दुबई में हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बालोद, जो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच जैसी व्यवस्था अभ्यास किया है, वो कहाँ पे किया गया है बाबू? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है बाबू? तो 128वां स्थान पे है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? तो 121वीं जयंती मनाया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? ये पूछ रहा है। कौन सा जीता है बाबू? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। चलिए, 194 का महात्मा गांधी जी को कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 156वां जयंती मनाया गया। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीता था बाबू? तो 7 जीता था। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना बाबू? तो भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने थे बाबू? तो शैलेश कुमार जी बने थे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बन गए हैं बाबू? तो कन्हा दास बन गए हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर कौन है बाबू? तो कलच, जायू और मेपल। आप लोग क्या कर सकते हैं? कलच, जायू और मेपल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली रॉकेट 3D पेंटिंग फैसिलिटी निर्देशक किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो बाबू तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। औजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो बनाया जाएगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तीन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है बाबू? तो आपसे किस में है बाबू? तो महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक का गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया था बाबू? तो श्रेया घोषाल जी गाए थे। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बाबू? तो कीर स्टारडम को सम्मानित किया गया था। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? ये बहुत ही अच्छी पहली बार की बात कर रहा है, इसको आप भी में याद रख। कब मनाया बाबू? तो 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? इसके बारे में हमसे पूछ रहे किसने मनाया? तो सीमा मतलब बीआरओ ने मनाया है। सीमा सड़क संगठन ने। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अहल्या नगर रखा गया है। लगातार 3 बार महिला बेलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आपका इताना बोनामाटी बन गया है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आपका आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28 राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? आपका विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ बाबू? तो बिहार में। कहाँ पे? पटना में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमिता चौधरी जी बन गई है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी जिसे बोलते क्या बोलते हैं? अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। 22 सितंबर 2025 को सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? किसका चुना गया? तो भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया बाबू? तो होम बाउंडेड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आपका उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो आपका मलेशिया हो जाएगा। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसके बारे में पूछा जाता है। किसे? मोहनलाल जी को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरामटी डिवालू किस राज्य में स्थित है? आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप को हराकर। वर्ष
पुरुष वर्ग में बैलन डी की ओर से 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह बन गए हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु जी बन गया। किस राज्य सरकार मुख्यमंत्री निश्चय में सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया गया है? उसके द्वारा किया गया, तो बिहार के द्वारा किया गया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तब का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो कर्नाटका में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? इसके बारे में पूछे। कौन सा स्थान पे बाबू? 38वां स्थान पे है। PMS मतलब पॉलीमेथिलिक सल्फाइड इन्वेंशन के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को मिल गया है? तो भारत को मिल गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तब का बेंगलुरु में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? पंजाब में किया है। बिहार की पहली महिला पीटी मास्टर कौन बन गई है? तब का मरियम फातिमा बन गई है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तब का मध्य प्रदेश में किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में होने वाला है। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको गुवाहाटी में किया जाएगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो नेपाल ने किया है। सविता भंडारी की देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है। आपको पता ही है किसका बन गया बाबू? तो नेपाल का बन गया है। आपको क्या? सविता भंडारी की देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बन गई है, तो नेपाल की। अच्छा क्वेश्चन है आप लोग। अभी जिन बच्चा लोगों ने क्या कहता वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, इसलिए वहाँ पे पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी ने बनी। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया और भारत का पहला 3D एयर सर्विस लॉन्च रडार का नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन क्या बाबू? तो लाजा N है। देखो XPR 2025 की बात करें, मतलब पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो साउथ कोरिया ने किया है। जांचकर उत्सव 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट। कहाँ जांचकर कहाँ पे? तो लद्दाख में है। 5वें राज्यसभा सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ये पूछ रहा है आपसे। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और गांधीनगर। कहाँ? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण के बारे में बात कर रहा है। का संस्करण खिताब किसने जीता? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आप लोग इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। कहाँ किया गया बाबू? तो हरियाणा का सोना में किया गया। कहाँ किया गया? सबसे बड़ा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, नेवर ओलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा है। नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। दूसरे कावन में क्या पूछा? देखो 28वां एशियाई टेबल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो बाबू भुवनेश्वर में किया। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो एम्स दिल्ली बन गया है। किस देश ने अपना पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, जिसे क्या बोलते हैं, एड फालसी वैक्स, विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। कौन हो जाएगा बाबू? भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 254 की ओर। देखो, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है बाबू? तो 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। क्या है बाबू? तो जलवीर है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ पे हुआ बाबू? तो अभी धाबू में हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। किसको दिया गया बाबू? तो उदयपुर को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित DLR नियुक्त किया गया है? तो अल्बानिया को किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बनी है बाबू? तो सुशीला कार्की बना है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जिसे आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कहाँ बाबू? नई दिल्ली में। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तेजस्वी मोहन को चुना गया है। जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो रशिया के साथ शुरू हुआ है। भारत की पहली
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो आसाम में किया गया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल से फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कहाँ हुआ बाबू? तो यूएई में हुआ है। भारत की पहली 515 ट्रायथन का आयोजन 2026 कहाँ होगा? तो बाबू चेन्नई में किया गया है। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस देश में होगा बाबू? तो अमेरिका में होने वाला है। 102 वर्षीय कोकिची आकुजाओ की देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जापान बन जाएगा। चलिए फूजी, ऐसे आपको फूजी चोटी से आप लोग को पता है कौन सा जगह बाबू? तो जापान का है। यूएस ओपन, देखो यूएस ओपन के बारे में बात कर रहा है। तो यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है बाबू? तो कार्लोस अल्केराज पूछा है, जो कि बीपीएससी पूछ सका इस क्वेश्चन को। तो इस चीज आपको पता होना चाहिए। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। क्या बोला जा रहा है? बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत किसने जीता बाबू? तो एशिया कप 2025 कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में। आप लोग को पता होना चाहिए कौन जीता है? तो भारत जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। कौन बन गया बाबू? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो पहला कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सवालेंका ने जीता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। कहाँ बाबू सेमिकॉन इंडिया 2025? तो दिल्ली में स्थापित हुआ, आयोजित किया गया था इसका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? कौन सा रहा है बाबू? तो 38वां रहा है। यहाँ पे 276 होगा, सॉरी टाइपिंग एरर है वहाँ पे। हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम, जो क्या बोला जा रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बताया गया है? तो आप लोग कमेंट किससे बनाया गया बाबू? तो अपोलो टायर्स को बनाया गया है। आप लोग इसको याद रख सकते हैं। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुआ है बाबू? तो तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में हुआ है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किया है? ये अच्छा क्वेश्चन, आप लोग को इसको याद करके जाना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एक मिनट रुक जाइए। कितना किया बाबू? तो 2 स्लैब किया। कितना? 5% और 18%। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, और बेसी हो सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य में शुरू किया बाबू? तो आसाम ने शुरू किया है। देखो, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार में किया गया है। भारत का पहला गीत ज्ञान पोर्टल, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीत ज्ञान पोर्टल कहाँ पे किस राज्य में लॉन्च किया गया है बाबू? तो आसाम में किया गया है। देखो, बगाना ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ पे है बाबू? कमेंट सेक्शन कमेंट। तो पापुआ न्यू गिनी में है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारगेटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्या है बाबू? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कितने को किया बाबू? तो 4-5, इसे याद रख सकते हैं। 4-5 मतलब 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा बाबू। तो बिहार बन गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी बोलते हैं, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपको यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन जाएगा। पहले तो एक तो यहाँ से क्या मनाया गया है? तो एनसीईआरटी का स्थापना दिवस 1 सितंबर 2025 को। कौन सा माह मनाया गया? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस चीज आप लोग को जानकारी में रखना है और याद भी रखना है। क्या जगह 65वां मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वो आपसे जानना चाह रहा है। तो अलास्का के यूएसए में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बन गए? टीएसए कल्याणी बन गए हैं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या है? विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कहाँ पे हुआ है? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नमो भारत ट्रेन बन गई है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसको मिला बाबू? तो आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आप लोग बताइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आदि बानी है। क्या है बाबू? जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदि बानी है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो एजुकेटेड गर्ल्स बन गया है। एजुकेट गर्ल्स बन गया है। इस चीज आपको जानकारी में रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, VBI इसको डाल सकते हैं। देखो, एससीओ की बैठक की बात कर रहा है। एससीओ की बैठक में
वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? तो कौन किया है बाबू? तो चाइना किया है। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है बाबू? श्रीलंका ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग संस्थान कौन सा रहा? IIT मद्रास, जो कि पहले करवा चुके हैं। इससे पहले कौन सा जारी किया था? QS वर्ल्ड रैंकिंग में कौन रहा था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखो, ई मोबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती का पहल शुरू किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। किसके साथ किया बाबू? तो नॉर्वे के साथ किया है। अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे हुआ बाबू? पटना में हुआ। VVI क्वेश्चन इसको रख सकते हैं आप, VVI में। सब न्यू दिल्ली मार लेगा इसको, तुम मुंबई मार देगा। देखो, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? वो आपको हम पहले बता चुके हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कर सकते हैं। कौन सा जीता है बाबू? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल बन गया है? अब बताओ। दीघा, गांधी सेतु, औंटा सिमरिया पुल। अभी बहुत फेमस में कौन था बाबू? तो औंटा सिमरिया पुल था, जो कि बहुत फेमस में रहा है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कौन सा स्थान मिला? 26 स्थान मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान, जिसे गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया था? तो आप लोग कमेंट सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने को चुना गया था बाबू? 4 को चुना गया था। RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। सोनाली मिश्रा जी बनी है। वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेशक में कितने % वृद्धि की गई है बाबू? तो 67% वृद्धि किया गया था। 67 याद रख सकते हैं आप लोग। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो USA को। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो बाबू 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी रिपोर्ट? होम स्टे पर पुनर्विचार के जारी किया है। भारत का 20वां भारतीय IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस राज्य में किया गया है? तो 20वां जो IIM स्थापित किया है तो आसाम में किया गया है। EPF ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख से रुपये बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 12 लाख रुपया कर दिया गया। 15 लाख कर दिया गया है। 12 लाख नहीं, 15 लाख कर दिया। कितना कर दिया बाबू? 15 लाख कर दिया गया है। आपको इस चीज को याद रखना है थोड़ा सा। हाँ, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या ने विकसित किया है। कौन सा मॉडल विकसित किया है? सूर्या मॉडल विकसित किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा किया है? सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 34वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसने जीता बाबू? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो बाबू 41वां स्थान दिया गया है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अवनीश दयाल सिंह को किया गया है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। संसद की कार्यवाही के लिए कितने नई भाषाओं को जोड़ा गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कितने भाषाओं को जोड़ा गया बाबू? 3। कौन कौन जोड़ा गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाले भारत का पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रमश्री योजना शुरू की गई है। 3 तीर PFA वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह बन गए हैं। एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 70 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिंसिनाटी ओपन जीता है। आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या रखा गया बाबू? परशुरामपुरी रखा गया है। 328 की ओर चलते हैं। देखिए,
23 अगस्त 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी, वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या था? आर्यभट्ट से गगनयान और प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कब मनाया गया था, आपसे ये पूछ सकता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं साथ में। WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित करने का फैसला किया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेपाल को किया था। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मनिका विश्वकर्मा जी ने जीता है। भारतीय मूल की सबसे युवा, क्या बोला जाए, सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो कृषांगी मेश्राम जी बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अजय कुमार भल्ला को क्या किया गया है? राज्यपाल नागालैंड राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। देखिए 333 में क्या बोला, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास का स्लीनेक्स 2025 का कौन सा? तो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कहाँ किया? बोलते कोलंबो में किया गया है। भारत विश्व मानव रिपोर्ट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो कहाँ किया गया? चीन में किया गया है। रशिया ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कहाँ किया है बाबू? तो कौन सा ग्रह पे? तो शुक्र ग्रह पे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नाम से ही पता है गणेश पूजा कहाँ फेमस होता है, तो महाराष्ट्र में। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्या किया बहुत? एक परमाणु रिएक्टर। चलिए दुनिया का सबसे क्या बोला जा रहा है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बन गया बाबू? तो रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? अरुणाचल प्रदेश। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो मैंगलोर बन गया है। आपको पता भी होना चाहिए और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए चेन्नई के एस रोहित कृष्णन भारत में कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कितना उनसे बन गया? 89 का बन गया है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव, यहाँ देखो जल महोत्सव का शुभांकर क्या है? हिमालयन है। और क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। क्या है बाबू? तो हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी, देखो अच्छा ये एक योजना बहुत ही अच्छा है। क्या है ना, बुजुर्ग और विकलांग को क्या राशन सामान उसके घर तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रख सकते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। किसको किया? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। सुमन गिल और सोफियो डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर से अधिक है। किसका किया बहुत? अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसरो का 56 स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। और आप लोग एक चीज बता, 15 अगस्त को और क्या माना जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया? आपसे पूछ रहा है। कितना करते? 2 गुना कर दिया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बन गया बाबू? तो पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चाइना ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ बाबू? जयपुर में किया गया है। एक मिनट रुकना। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्त किसे किया है घोषित? तो केन्या को किया है। केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना, देखो जो भी योजना आएगा ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो 2028 तक बढ़ाया गया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सिक्किम को नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, बहुत ही चर्चित था उस टाइम में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। क्या हो जाएगा बाबू? दिव्या देशमुख, आरिनी लोहाटी। क्या हो जाएगा? आरिनी लोहाटी हो जाएगा। सबसे कम उम्र की बात कर रही है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आप लोग बताइए। 83 मनाई गई है। राजस्थान के खैरतेल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आप लोग कमेंट क्या रखा गया? भीरथरी नगर रखा गया है।
पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, आप लोग बता सकते हैं। कौन बन गया बाबू, दिल्ली विधानसभा। किसे चली है, पूरी तरह से सोलर पैनल पे चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कौन किया, वो महाराष्ट्र किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है, तो कैंसरकारी घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया सम्मानित किया गया है, तो एडेमला ए एंडले को पुरस्कारित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब किस देश में खोजा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस देश में खोजा गया बाबू, तो भारत में खोजा गया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 107वां सदस्य कौन बन गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन, मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नंबर बाबू, रसिया। हाल ही में बसोली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो। बसोली ऐसी नाम से ही पता चले कहाँ किया गया है, तो बाबू जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया, अच्छा क्वेश्चन। आप लोग भी क्या करिए, रक्तदान अंगदान सब कुछ करते रहिए, ताकि आने वाले बच्चों के लिए चाहे जिसको जरूरत है उसको चीजें मिलते रहते। इसीलिए आप लोग क्या कर सकते, तेलंगाना ने किस राज्य को किया गया बाबू सम्मानित, तेलंगाना को किया गया है। देखो, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। किसको बनाया बाबू, तो बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा स्थान पे बाबू, दूसरा स्थान पे है। तो पहला पे कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कौन है बाबू, तो VO चिदम्बरम बंदरगाह। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन शुरू किया बाबू, अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है, तो स्लोवेनिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रेसिनोवा ज्वालामुखी, हाँ, किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है। आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताया कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, रसिया हो जाएगा। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। संजय वात्स्यायन को किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या था, वो आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा बाबू, अशोक। 43 लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नितिन गडकरी को किया गया है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर क्या, तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किसे किया, तो शहीद उद्यम दिवस की। उद्यम सिंह ने क्या किया था बताइए, उद्यम सिंह के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या चीज किया गया, सार्वजनिक उद्यम। बहुत ही अच्छा। उद्यम सिंह के बारे में क्या होता है, जलियांवाला हत्याकांड के टाइम के बारे में आप लोग जानकारी होगा तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए 379 में क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर S राजनन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, सॉरी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। किसको, तो डॉक्टर A राजन को किसका किया गया है, नया निदेशक नियुक्त किया है। किसका, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था बाबू, तो विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को दिया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कितने साल का बाबू, तो 4500 साल की। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया है, पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो भारत में। देखो, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन देख के देखिए, ऑप्शन में क्या बोला जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है, वो आपसे पूछ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। कहाँ पे किया गया बाबू, तो ये यूपी में किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है, पहला AI आधारित सुरक्षा सड़क पायलट प्रोजेक्ट। भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मनोज पांडे, पुष्पेंद्र सिंह और BS राजू और HMV सुरेंद्र कुमार। किसको, तो पुष्पेंद्र सिंह को किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज, देखो यूनानी कॉलेज की बात कर रहे हैं, कौन था सबसे बड़ा, किस शहर में बनाया जाएगा, जाएगा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बताइए किस शहर में बनाया जा रहा है बाबू, तो पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या रखा है, रुद्रष्ट। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने अपनी आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया है। किसे बनाया है, तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। इसे आपको जानकारी में रहना चाहिए। सशस्त्र सिंह बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। किसे किया गया बाबू, तो संजय सिंघल को किया गया है।
असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोहिना 2.0 को किया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताइए, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रख दिया गया है। भारत की पहली AI पावर आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो बाबू महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिलों के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो बादल फट गया था। आपको पता भी होगा धराली गांव में क्या हुआ था? बादल फट गया था अभी उत्तरकाशी जिला में। चलिए, जर्मनी में आयोजित फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के लिए भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आप लोग बताइए। चलिए बताइए तो 10वां, 15वां, 20वां और 25वां। क्या हो जाएगा? 20वां। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है और बीपीएससी इसको पूछ भी चुका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट कर सकते हैं। कौन किया है बाबू? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लीडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन बन गया बाबू? सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है बाबू? तो खालिद जामिल इगोट स्टिमच। आप लोग कमेंट सेक्शन में किसको किया है बाबू? तो खालिद जामिल को किया है। चलिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया? कौन किया है? तो तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? अच्छा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, तो कौन से किया बाबू? तो 20वां किस्त जारी की है। भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन सा रहा है बाबू? 77 रहा है। किस राज्य ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाए? कहाँ की जाएगी? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ की जाएगी बाबू? तमिलनाडु में की जाएगी। किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार दिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने दिया? अर्जेंटीना ने दिया है। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बन गया? वो आपसे पूछ रहा है। कौन बन गया बाबू? सुहानी सिंह बन गया। बहुत ही बीवी है सुहानी सिंह, बहुत ही चर्चित है और बहुत ही फेमस भी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने वशिष्ठ प्राइसेस 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसमें जीता बाबू? संस्कृत और भाषाई विविधता में। भारतीय सेना ने किस देश अपाचे AH हेलीकॉप्टरों की पहली खेप खिंडन एयरबेस जिसे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा था, उस चीज के बारे में पूछा। कहाँ पहुंचा था बाबू? तो अमेरिका में। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। VBA क्वेश्चन है। इसका VBR क्या जाएगा बाबू? तो बिहार हो जाएगा। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो आपसे पूछ रहा है। किसने जीता है? NS यंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो किस देश को सौंपा गया बाबू? भारत को सौंपा गया। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 देखो किस राज्य में पेश किया गया है? तो पंजाब में किया गया। इसको अच्छे से याद रख सकते हो। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने, इसरो के अध्यक्ष कौन है बाबू? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कब किया बाबू? 2035 का बात कर रहा है। चलिए, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो ओडिशा में किया गया। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। वो भारत के कौन से राष्ट्रपति, कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? वही आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए और बताइए कमेंट सेक्शन कमेंट करते रहिए। कितना जगह वो 14वें नंबर का था। देखो, स्किल इंडिया असिस्टेंट मतलब जिसे SIA नामक AI पावर चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपयों का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य किया बाबू? तो दिल्ली सरकार ने किया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दीपक बगला को क्या किया गया? अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए, मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाएगा? आप लोग तमिलनाडु में मनाया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड ने की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था, मतलब मुख्य थीम क्या था, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। और आप लोग का कोई भी योजना पढ़ते हैं उसमें थीम जरूर याद रखिएगा। क्या हो जाएगा बाबू? कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो जीनोम के बारे में बात करें तो ये चीज आपको पता होना। कौन सा है बाबू? तो गुजरात है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया बाबू? तो मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जिससे भारत को 7वां पोजीशन मिला है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। देखो, भारतीय कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ये भी पता होना चाहिए। कहाँ किया बाबू? तो हैदराबाद में किया गया है। देखो, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। किसका नाम कर देगा बाबू? महाराष्ट्र का नाम कर दिया गया है। QS रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो सियोल को किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? भारत, सेनेगल, सोमालिया और भूटान। किसको किया बाबू? तो सेनेगल को किया है। किस राज्य में स्थित लुंगुफून रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम को किया है। देखो, वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षित आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। कौन बन गया बाबू? तो गुजरात। आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो गुजरात में होता है। इसलिए आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए, कैनेडी ऑडिटर के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स के साथ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे क्या बोला जाए? देखो, हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजय बारा को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में किसे किया है बाबू? तो अमेरिका ने किया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कौन सा मिला बाबू? तो 8वां स्थान मिला है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किसे किया हो? तो क्रांति प्रकाश झा को किया था। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। एक मिनट रुक जाइएगा। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 का तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21 को। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिक्षेद का जल वातावरण कहाँ किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया? वो गोवा में। जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। ये आपसे पूछा जा सकता है 2002 को, ये आपको याद रख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो बाबू सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना प्रस्ताव किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। किसको दिया गया? बहुत इंदौर को दिया गया। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव? तो घुमंतू गांव के बारे में पता होना चाहिए। किसको किया गया है? तो बाबू सिक्किम को किया गया है। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद प्रोडक्ट्स 2024 समारोह का सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको VBI भी डाल सकते हैं। कौन सा बाबू? आंध्र प्रदेश। भारत की पहली पूर्णतः महिला स्वचालित औषधालय का उद्घाटन को इंडिया द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? तो बिलासपुर में शुरू किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया गया बाबू? तो आसाम में किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कहाँ का? शिवमोगा में खोला गया है। कौन सा? तो दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा बाबू? तो 16 जुलाई को। याद रखिएगा, जो भी चीज बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? वो आपसे पूछ रहा है। आप लोग कौन सा किया गया बाबू? तो अदिति योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन सा मनाया बाबू? 97। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में किसे किया गया बाबू? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया था। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई? क्या बोला है? रो फेरी सेवा कहाँ शुरू की गई? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया गया बाबू? गोवा में किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहतन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया है। किस देश ने न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? तो आप लोग कहाँ किया बाबू? फ्रांस में किया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे
प्रदूषित शहर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा है बाबू? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कहाँ है बाबू? तो बर्निहाट में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो आप लोग बताइए कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। 4 लोगों को किया गया है। देखो, टेलिस्मन सेवन नामक सैन्य बस, यह भी याद रख सकते कि देश में शुरू किया गया और जिसे भारत ने पहली बार, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, भारत ने क्या किया है? पहली बार इसमें भाग लिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? 1 मिनट रुक जाना। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। सोनाली मिश्रा जी को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडेन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, सैन्य अभ्यास किया गया है? कहाँ बाबू? मेरठ में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंप शुरू किया गया है? कहाँ किया जाएगा बाबू? तो अमरावती में किया जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए निम्न से कौन सी पहल शुरू की गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कौन सा किया है बाबू? तलाश का शुरू किया गया है। कौन सी पहल शुरू किया? तलाश पहल शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व 2025 का पहल संस्करण किसने जीता है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसने जीता है बाबू? 1 मिनट रुक जाइएगा, कुछ इशू हो रहा है, 1 मिनट। तो चेल्सी ने जीता। हाल ही में किस राज्य में हरेला, देखो हरेला उत्सव के बारे में बात कर रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। कहाँ किया गया बाबू? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले के बारे में बात करें, जिसको क्या किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में क्या कर दिया? घोषित किया गया है। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कहाँ किया गया बाबू? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में स्थित अर्धकुल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला देखो भारत का पहला ISO स्टेशन घोषित किया गया है? तो केरल को किया गया है। नाम से भी पता चला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो आप लोग कमेंट, किसने जीता? वर्षा देशपांडे ने जीता है। देखो, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग कमेंट, लीला अबू लीला को किया गया है। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है बाबू? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। विंबलडन 2025 का पुरुष, देखो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के ए रा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गया है? उसके बारे में कौन सा बन गया? तो 87 का ग्रैंड मास्टर बन गया। देखो, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो आपसे पूछ रहा है। कौन सा चलाया था? तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना किया बाबू? 12 को किया है। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया को किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त, सौर और सक्षम बनाने पहली बार युवा का गठन किया गया है? तो बिहार को किया गया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में किसको दिया गया? 133वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को देखो पृष्ठ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? किसको मिला है? पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आप लोग कमेंट सेक्शन कौन बन गया बाबू? तो गुजरात बन गया है। कहाँ स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? कहाँ पे? तो मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? देखो ऐसा ऐसा नाम है ना, फर्जी संत के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। क्या होगा वो? उत्तराखंड में। निशानेबाज विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, किस देश में किया जाएगा बाबू? तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए और बता सकते हैं। देखो 300 कितने को हटाया गया बाबू? 3 को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए, देखो गज मित्र योजना के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसे आप लोग किसको कहाँ किया गया? तो आसाम में किया गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसे पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्राजक्ता कोहली भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल जिसे DSV का नाम क्या जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? लोग कमेंट्स क्या हो जाएगा? INSA निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में किया गया। चीता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बाले को किया गया। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को क्या किया है? मंजूरी दी है। तो इस चीज के बारे में आपसे पूछ रहा है। कितना? 35% रिजर्वेशन के लिए। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाले पहला कैरिबियाई देश बन गया? देखो ये क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है एक बार, आपको जानकारी में रखना है। कौन सा? त्रिनाद एवं टोबैगो।
किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट मेडिसिल से सम्मानित किया है? किस देश ने किया है? तो नामीबिया ने किया है। नाम से ही पता चल रहा है। 494 में चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग बताइए। फ्रीडम पार्टी, न्यू अमेरिका पार्टी, आप लोग बताइए। अमेरिका पार्टी का घोषणा किया है। कौन किया है? तो एलन मस्क जी ने किया है। देखिए, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसे किया गया है बाबू? कविंदर गुप्ता को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस का प्रदान किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। कौन किया हो? तो ब्राजील ने किया है। चलिए, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, तो यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पहली महिला फाइटर पायलट कौन है उसके बारे में कौन है बाबू? तो आस्था पुनिया है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व। देखिए, सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे बाबू? तो उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आप लोग को पता होना चाहिए। कहाँ पे किया जाएगा बाबू? ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ पे? तो बिफोर ब्राजील में। किस राज्य में भारत की पहली तितली, देखो तितली अभयारण्य का उद्घाटन कहाँ किया गया भारत में? ये भी आपसे पूछ रहे कहाँ किया? तो केरल में किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। शुभांशु शुक्ला जी बन गए हैं, आप लोग को पता ही है। बाकी और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? देखो, बोनालू उत्सव के बारे में बात कर रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन कौन किस राज्य में मनाएगा? तो तेलंगाना में किया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया बाबू? तो नवादा में बनाया गया है। बनाया जाएगा, बोला कहाँ बनाया जाएगा बात कर रहा है, वैसे नवादा में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, किसके द्वारा भारत की पहली राजवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी द्वारा शुरू की गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। किसके द्वारा? बजाज अलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पे स्थित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे है? एजियन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली देखो अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन बन गया बाबू? तो बिहार बन गया है। 76 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। द हेग नीदरलैंड में मनाया गया है। एआई संचालित द्वारा, देखो एआई संचालित द्वारा उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली में लैस होने वाले पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहा जवाब द्वारका एक्सप्रेस है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसको किया बाबू? तो पुणे को। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसको में कहाँ किया गया बाबू? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बान काचरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पे किया गया बाबू? तो लेह में किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसने किया बाबू? तो यूपीएससी ने किया है। किस राज्य सरकार द्वारा 2025 से 25 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, किसने किया बाबू? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। कौन सा देश पहली बार बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कौन करेगा बाबू? तो भारत करेगा। किस राज्य को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? किसे किया गया बाबू? तो कोपेनहेगन को किया गया है। 12 पुत्र एती है ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहाँ किया बाबू? तो उड़ीसा में किया गया है। वर्ल्ड कप पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसे किया गया बाबू? कंगना रनौत को किया गया था। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किसके द्वारा किया? BSNL के द्वारा किया गया है। वर्ष 2024-25 का बात कर रहा है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? एयरटेल पेमेंट का बात कर रहा है। और देखिए क्या बात कर रहा है, इंडिया पोस्ट IPP को किया, किसको किया? IPPB को किया गया है। तो मतलब आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन किया था बाबू? तो अमेरिका किया था। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट, कौन बन गया बाबू? तो केरल बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? किसे किया गया था बाबू? तो विराज को किया गया था। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया गया बाबू? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। देखो, सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं उसके बारे में पूछ रहा है। कौन बन गया बाबू? तो जसप्रीत बुमराह।
आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है बाबू? तो उत्तराखंड बन गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी एफडीआई के बारे में बात कर रहा है, में प्राप्त करने वाले रैंक क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन है बाबू? कितना नंबर का है? तो 15 नंबर है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और किस देश में किया गया बाबू? तो रोमानिया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का क्या बोला जा रहा है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को दिया है? बताइए किस देश को दिया था बाबू? तो गिनी को दिया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसे दिया गया? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन देखो बसायर अल फतह के तहत हमला किया था? तो आप लोग बताइए किसके तहत किया था बाबू? तो कतर में, कतर देश के खिलाफ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? आप लोग को पता ही हो किसने जीता बाबू? साउथ अफ्रीका ने जीता था। देखो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या होने वाली? आप लोग बताइए क्या होने वाला बाबू? 71 है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ये आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा किया था बाबू? तो ऑपरेशन सिंधु। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन मतलब शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया था बाबू? चीन में किया गया था। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया था? कहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा? आप लोग बताइए कहाँ पे बाबू? बिहार में है। बिहार में। चलिए सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? इसके द्वारा किया गया था बाबू? विश्व मौसम विकास संगठन द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गया था बाबू? तो डोंगटे जानवी बन गया था। देखो क्या बोला जा रहा है? हाल ही में चर्चा में ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देखिए। ग्रीस दे रहा है, क्या दे रहा है? साइप्रस दे रहा है, तुर्की दे रहा है, और क्या बोला जा रहा है? इजराइल। क्या हो जाएगा बाबू? तो साइप्रस हो जाएगा। देखो यूएन ने वर्ष 2026 को किस वर्ष में रूप में घोषित किया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी क्या बोला है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। आपको पता होना चाहिए। देखिए किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पैक 2025 टूर्नामेंट ने नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किसमें कहाँ पे जीता है? तो चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किस शहर में किया था बाबू? तो देहरादून में किया गया था। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब किया गया था? वो आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट्स कहाँ किया गया था बाबू? तो 1 अक्टूबर 2026 को किया गया था। सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 2 बार करवाया है? किस वर्ष करवाया है बाबू? वर्ष 2026 में करवाएगा। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। कौन बोला है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत ऐसी बातें कर रही है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो आप लोग कमेंट किस राज्य ने दिया बाबू? तो आसाम ने दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किस तहत? विकसित भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बाबू? तो जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो आपसे पूछ रहा है। कहाँ पे? देहरादून में किया जाएगा। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? वो आपसे जानकारी चाह रहा है। कहाँ पे हमारे कौन संभाला है? तो क्रिस्टी कॉवेंट्री ने संभाला है। देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब क्या करते हैं बता कौन सा स्थान हुआ बाबू? 115वां स्थान प्राप्त होता है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? कौन हो जाएगा बाबू? बिहार हो जाएगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन पायलट का प्लांट कहाँ लगाना शुरू किया गया है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहाँ किया गया था? तो गुजरात के कच्छ में। WF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? 71वें स्थान पे है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो आप लोग कमेंट सेक्शन कौन से देश मिलकर किया बाबू? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा? भारत और श्रीलंका ने किया था। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। किसकी नदी है बाबू? चिनाब की। 51 देखो एक मिनट 51 G7 शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया था? कनानिस्कम कनाडा में किया गया था। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ से क्या करते हैं? पुरस्कार लेके ही अपने लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? साइप्रस हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बाबू? कर्नाटका में स्थित है। किस देश के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु क्या किया है? मोई मतलब मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस देश के साथ किया? कमेंट किसके साथ किया बाबू? तो साइप्रस के साथ किया था। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में हुआ था बाबू? तो चेन्नई में हुआ था।
राष्ट्रपति एडीसी की बात करें, एडीसी के रूप में नियुक्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो यशस्वी सोलंकी बन गई है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग पता है एयर क्रैश हुआ था तो क्या होगा? गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या करिएगा? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कौन सा होगा गंगोत्री राष्ट्रीय कहाँ पे है बाबू? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क, क्या बोला जा रहा है? देखो भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया जा रहा है बाबू? तो दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विज 2025 में भाग लिया है? किसमें भाग लिया है? तो मंगोलिया में भाग लिया है। भारत का पहला अंडर आवर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वो आपसे पूछ रखा है। क्या बाबू? महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। क्या होगा बाबू? महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। मालदीव को देखो, मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसे नियुक्त किया बाबू? तो कैटरीना कैफ ने की है। कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदईदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसमें है बाबू? तो यमन में स्थित है। जीडीपी की गणना के नया आधार वर्ष क्या रखा गया? देखो बीपीएससी पूछ चुका है इसको, न्यू बेस ईयर के बारे में पूछ चुका है बीपीएससी, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं। क्या रखा गया बाबू? तो 2022-23 रखा गया है। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया था। क्या जगह बाबू? तो ग्वाटेमाला हो जाएगा। क्या जगह किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला हो जाएगा। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आप लोग बताइए। भारतीय कप्तान की बात करें तो भारतीय कप्तान अभी कौन है हाल फिलहाल में? इसे भी अंदाजा लगा सकते थे। और अभी क्या बोला जा रहा है? पूर्व का बात करें तो कौन है बाबू? तो एमएस धोनी को शामिल किया गया था। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? किसने किया बाबू? तो किरेन रिजिजू ने किया है। देखो आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? ये आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या क्या? पारंपरिक चिकित्सा के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेल में क्या होता है? बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिस के साथ एमओयू साइन किया है? तो आप लोग कमेंट्स किसके साथ किया? तो डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के साथ किया है। एक्जियोम 4 मिशन की बात कर रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिशन पायलट के रूप में किसे शामिल किया था? तो बाबू शुभांशु शुक्ला किया था। फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल 2025 का खिताब किसने जीता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता चुके हैं कौन जीता था बाबू? कार्लोस अल्केराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल का बात कर, किसके बात में? महिला एकल का बात करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसको। किसने जीता बाबू? कोको गॉफ ने जीता था। 16वें फाइनेंस आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके किया गया था बाबू? टीवी रविशंकर को किया गया था। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू की गई वंदे भारत किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो बाबू उत्तर रेलवे के जोन के अंतर्गत आते हैं। तो किसके बात कर रहा है? पहले होता है श्रीनगर की बात कर रहा है। श्रीनगर किसके जोन का आता है? उत्तर रेलवे के। भारत का पूर्णतः सोलर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? आप लोग कमेंट से कौन बन गया बाबू? तो दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कौन बन गया बाबू? तो बेंगलुरु बन गया है। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंगलुरु हो जाएगा। आप लोग को याद रखना पड़ेगा चीज को। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में आयोजित की गई थी? किसके बीच में किया गया था बाबू? तो एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ये चीज याद रख सकते। किसके बीच में किया था? भारत और अमेरिका के बीच में। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आपसे क्या पूछ रहे हैं? थीम पूछ रहा है। आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या है बाबू? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसको दिया गया बाबू? तो कोटी और पुर्गी को दिया गया है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है? कौन से किसने? अच्छा, हेनरी क्लासेन को तो आप लोग जानते हैं। किस खेल से संबंधित है भाई? क्रिकेट से। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपला सुचेता चौंगारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। किसने जीता? कहाँ का है? थाईलैंड का है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? आप लोग बताइए। आरसीबी ने जीता था। किस राज्य ने खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसागर टैग प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने। यूएनजीए मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बेरबॉक को चुना गया था। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन देखो अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी, किसके बात करें? पीयूष चावला ने। पीयूष चावला किस खेल से संबंधित है बाबू? तुम लोग बताओ। क्रिकेट से संबंधित है।
2 जून 2025 के भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस के बारे में बात की है? तो आप लोग कमेंट किसने किया बाबू? तेलंगाना ने किया है। एडीबी ने भारत में शहरी एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में है। चलिए 599 में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसको माना है बाबू? तो मातृत्व अवकाश का अधिकार को। देखो 46 आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो मलेशिया में किया गया था। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनका नया टेस्ट कप्तान बनाया है? देखो नया टेस्ट किसको बनाया? सुमन गिल को बनाया है। देखो क्या बोला जा रहा है? देखो 1 मिनट। हाँ, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्या है। यूईएफए द्वारा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टॉटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 70 कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी की ओर से अवार्ड किसने जीता था? बताओ किसने जीता था? जफर पनाही ने जीता था। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बाबू सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता था? बताइए किसने जीता था बाबू? तो मोनिका केजिया सेम्बेरिंग ने जीता था। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रीय व्यापी अभियान का नाम क्या था? तो 1 नेशन 1 मिशन ऑन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब देखो क्या बोला जा रहा है 608 में आपसे। ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। किसने जीता था? कनक वाधवान ने जीता था। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दिया? वो आपसे पूछ रहा है। कितने कर दिया बाबू? 1200 कर दिया है। देश के वीरों को और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया था? किसके द्वारा किया है बाबू? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया। किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना की शुरुआत जारी की है? कौन सा है? गुजरात, हरियाणा। क्या जगह? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, बिहार का जगह गुजरात। 24वें हिंद महासागर डी में देखो आईओए के बारे में बैठक कहाँ किया गया उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कहाँ किया गया था बाबू? तो श्रीलंका में किया गया था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन बना है बाबू? तो जो रूट बन गया है। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किसने किया बाबू? तो अमेरिका ने किया है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप लोग क्या कर सकते हो? बता सकते कौन लौटाया है? चागोस द्वीप लौटाए हैं। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त प्रेरक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको आराम से बता सकते हैं। कहाँ किया वो? तो हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेट कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आपसे पूछ रहा है। कौन सा जीता है बाबू? तो स्कॉटलैंड ने जीता है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया? कितने को किया जाएगा बाबू? तो 17 को। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन क्या ब्लैक फॉरेस्ट अभियान शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां सेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? उसके बारे में क्या कर आपसे पूछ रहा है। कहाँ किया जाएगा बाबू? तो जिनेवा में किया जाएगा। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखिए जर्मनी में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? किसने जीता? कनक वाधवान ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कहाँ आयोजन किया जाएगा बाबू? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना की कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? देखो अभी क्वेश्चन पहले पूछा था कितना किया बाबू? तो 891 पूछ सकता है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी क्या बोला है? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है बाबू? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन जिसे क्या बोलते हैं समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया था बाबू? तो 2026 में लॉन्च किया जाने वाला है। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव, देखो हाथी पालने वालों क्या बोलते हैं महावत गांव के रूप में किसे बनाया गया है? तो वो आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। किसे बनाया बाबू? तो तमिलनाडु को बनाया गया है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। किसने जीता बाबू? तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबंधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? थीम वो आपसे पूछ रहा है। क्या था बाबू? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0 अफेयर पहल को शुरू किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दिल्ली में।
15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं कमेंट से। कौन जीता है बाबू? महाराष्ट्र। COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? आप लोग बता सकते हैं किसे किया गया? वो तो अरुणाब घोष को किया गया था। देखो, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता था? आप लोग बता सकते हैं किस भाषा के लिए वो जीता था? कन्नड़ के लिए जीता। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर किसे गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे। VBR इसको याद रख सकते हैं। कौन सा? VBR। इसकी बात करें CISF के बारे में बात कर रही है। किस राज्य में इंदिरा शौरी गिरा जला विकासम योजना? देखो, इंदिरा गौरी सलाजम। देखो इसको अच्छे से देखो, एक मिनट, हाँ, इंदिरा शौरी गिरी जलाशय योजना को लॉन्च किया गया है। तो आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। क्या हो जाएगा बाबू? तेलंगाना हो जाएगा। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक क्या सैन्य अभ्यास किया जाएगा? तो आप लोग बता सकते हैं किसके बीच किया जाएगा बाबू? तो कंबोडिया के बीच किया जाएगा। किसके साथ? चाइना और कंबोडिया। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? वो आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। क्या है बाबू? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा को तो आप लोग जानते ही हो। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। कहाँ किया बाबू? तो घोघला बीच कहाँ पे? द्वीप में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक पर ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था? क्या कर सकते हैं? ऑपरेशन कहाँ किया गया था? ओडिशा में किया गया था। कौन सा? तो ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया था? ओलिविया मतलब क्या? किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये टर्टल होता है। ओलिविया क्या था? टर्टल होता है। इसके बारे में बात करता है। ओलिविया कहाँ पे? ओडिशा में किया गया था। देखो 639 में क्या बोला? दुनिया का ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने अपना पहला AI उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है? देखो इस चीज के मामले में कौन किया? अभी चाइना किया है। पूर्ण साक्षरता में हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बाबू? तो मिजोरम बन गया। आप लोग गोवा में मारते, ठीक ना। हाल ही में ला लीगा टूर्नामेंट 2025 का टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट कर सकते हैं। किसने जीता बाबू? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 को कौन सा मिशन था जो क्या हो गया बाबू? अभी असफल हो गया था। कौन सा मिशन था? 101वां था जो क्या हो गया था? असफल हो गया। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए पहला राज्य कौन बन गया हो? तो केरल हो गया। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? देखो आप लोग क्या किया? तो आजकल तो क्या मूत्राशय का भी सफल प्रत्यारोपण किया जा रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा? अमेरिका ने किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा भाषा के लिए? संस्कृत के लिए। देखो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता था? आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट। एलिस रैंडमा ने जीता था। 78 कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी की ओर से किसे उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? ये आपसे पूछ रहा है। किसे मिला बाबू? रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया बाबू? तो गया जी कर दिया गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा मनाया जाएगा बाबू? 50वां मनाया जाएगा। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया? आप लोग क्या कर सकते हैं? बताओ कौन सा किया बाबू? तो आसाम ने किया है। UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। किसको किया गया बाबू? तो डॉक्टर अजय कुमार को किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? बहुत ही अच्छा नाम क्या है? 13 तुझको अर्पण। किस राज्य में किया गया बाबू? तो कमेंट सेक्शन कमेंट। किस राज्य में किया बाबू? तो गुजरात में किया गया है। भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? वो आपसे पूछ रहे कौन बन गया बाबू? तो LR श्रीहरि बन गए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन जीता बाबू? तो महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती देखो क्या पूछ रहा है? सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उसके बारे में मनाया गया। अच्छा, मनाया गया की बात कर रहा है तो उसके किस राज्य मनाएगा? तेलंगाना मनाएगा। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर, देखो भारतीय सेना के द्वारा क्या स्टार्ट किया था? ऑपरेशन नादेर। कहाँ लॉन्च किया था? तो जम्मू कश्मीर किया गया था। कि देश ने मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है? तो आप लोग कमेंट्स किसको दिया? कौन सा देश दिया है? तो बांग्लादेश। मेहदी हसन मिराज कहाँ किया है? तो बांग्लादेश के। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कौन सा है बाबू? डेनमार्क। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बता सकते कौन सा स्थान मिला बाबू? 15वां स्थान मिला है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो कमेंट किसे दिया गया बाबू? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है। देखो क्या बोला जा रहा है? टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए
विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? आप क्या कर सकते हैं, किसने जीता बाबू? मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? बहुत ही बीबीए क्वेश्चन, किसे? इंदौर को किया गया है। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रही चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? बहुत ही अच्छा, शक्ति के नाम के बारे में बात करें, किस देश को दिया गया बाबू? श्रीलंका ने दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक जैसे PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? वो आपसे पूछ रहा है, कौन सा स्थान दिया गया था? पहला दिया गया था। 72nd मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? वो आपसे पूछ रहा है, किस शहर में किया था बाबू? तो हैदराबाद में किया था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से RSS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन रेट मतलब रिप्रोडक्शन रेट के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो तुमसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बाबू? देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है तुमसे, 2.4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 48 कर दिया गया है। तो आपसे क्या कर रहा है, कितना कर दिया? 2031 तक किया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा बाबू? महिला विश्व कप टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कब तक किया जाएगा? तो 2031 तक किया जाएगा। देखो अब क्या बोला जा रहा है आपसे, बाल अधिकारों के लिए 20 कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाला भारतीय वकील कौन बन गया है? तो भुवन रिबू बन गए हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, कौन बन गया बाबू? भूटान बन गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में से भारत का कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला बाबू? तो 151 स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया? किसको? उत्तर प्रदेश। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की। अलका सिंह कहाँ की बाबू? तो बिहार की है। कहाँ पे जीती है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के साथ क्या किया है, समझौता किया है? उसके बारे में आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है, किसके साथ किया बाबू? तो मध्य प्रदेश के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? आप लोग क्या कर सकते हैं, बताओ कौन सा ऑपरेशन केलर शुरू किया था? किस देश के अखबार लॉ प्रिंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? किसे? निकारागुआ को दिया गया है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? वो आपसे पूछ रहा है, क्या है बाबू? INS अर्नाला है। भारत का पहला विश्व डू लाइफ पार्क कहाँ बनाएगा बाबू? तो नोएडा में बनाएगा। क्या बोला जाए, भारत का पहला का बात करें, क्या वेस्ट डू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। इसको क्या करना, अच्छे से याद रखना है। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का बात कर रहा है, कोड नेम क्या था? आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग बता सकते क्या था वो कोड नेम? तो ऑपरेशन अभ्यास था। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो बाबू टेस्ट से संन्यास ले लिए। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? किस देश में शतरंज खेलने पर रोक, कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहा है, उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? वो आपसे जानना चाह रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब HDI 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में से भारत का कौन सा स्थान आया? तो बाबू 130वां स्थान आया। कितना? 130वां पोजीशन रहा है। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है? वो आपसे पूछ रहा है, आप लोग बता सकते हैं किस राज्य में यह है बाबू? तो राजस्थान में। क्या हुआ है? राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत की गई है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। कौन जीता है बाबू? तो रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 के लिए की शुरुआत की? कौन सा राज्य सरकार किया? तो उत्तर प्रदेश। कि देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली क्या बोले? AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? कौन? साउथ कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बताओ कौन सा है बाबू? माईलैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? आप लोग क्या कर सकते हैं, बना कौन सा बन गया बाबू? तेलंगाना बन गया है। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 में फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो क्या कर सकते हैं, आपको इसको आराम से बता सकते हैं और कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा बाबू? 354.64 मतलब 354.64 मिलियन टन हो जाएगा। चलिए, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता था? तो लिवरपूल ने जीता था। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया था? तो सोयोपुर मध्य प्रदेश में किया था। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया था? तो उसको क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। आप लोग को पता ही है। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत किस बीमारी से मुक्त किया है? वो आपसे पूछ रहा है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से बता सकते हैं। कौन सी बीमारी से? क्या बाबू? ट्रैकोमा से। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया बाबू? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन बन गया बाबू? तो भारत बन गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने निर्यात का कुल मूल्य क्या रखा था? कुल मूल्य क्या था? वो आपसे पूछ रहा है, क्या था बाबू? बताइए।
तो 824.49 बिलियन डॉलर था। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे बाबू? तो एची और नागोया में किया जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे कम उनका शतक लगाने वाला कौन बन गया बाबू? तो वैभव सूर्यवंशी जी बन गए हैं। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो क्या कर सकते हैं, कौन जीता बाबू? तो रॉनी ओ सुल्विन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? वो आपसे क्या कर पूछ रहे, किसने किया बाबू जारी? तो आरबीआई ने जारी किया है। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था? कौन राज्य मनाया था? महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे दिया गया बाबू? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से शीर्ष पर, भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? वो आपसे पूछ रहा है। कौन रहा है बाबू? तो आईआईसी बेंगलोर रहा है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्युत सामंत को किया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जैसे 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ किस स्थान पे रहा है? तो बाबू तीसरा स्थान पे रहा है। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजम दिवस की देखो बात है, खोंगजोम दिवस के बारे में बात कर रहा है और वो किस राज्य में किया गया है? तो वो आपसे पूछ रहा है। किस राज्य में किया गया था बाबू? तो मणिपुर में किया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? इसके बारे में आपको पूछ रहा है। कहाँ किया वो? चेन्नई में किया गया है। किस मंत्रालय ने के अंतर्गत हील पहल शुरू किया गया है? वो आपसे कहा किस मंत्रालय? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत किया गया है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। ये VBI क्वेश्चन रख सकते हैं इसको VBI में। राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा परियोजना शुरू की है। पिंक ई परियोजना का शुरुआत किया कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। सऊदी अरब में आयोजित 6th एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितना 11 पदक जीता है? कितना जीता बाबू? तो 11 पदक जीता है। तो 11 पदक में इसमें कौन सा स्थान पे रहा है? तो 6ठा स्थान पे रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज फुजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनवाया है? ये आपसे पूछा है। किसने बनवाया था बाबू? चाइना ने बनवाया था। किस गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसे किया जाएगा बाबू? प्रियंका चोपड़ा को किया जाएगा। 1 मिनट। हाँ, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय में। चर्चा में रहा थाइजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में है? इससे आपके बारे में क्या कर, थाइजिंग पहाड़िया के बारे में पूछ रहा है। किस भारतीय राज्य में है बाबू? तो मणिपुर में है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? वो आपसे पूछ रहा है। कौन बन गया बाबू? तो कर्नाटक बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना की बात कर रहा है? महिला संवाद योजना शुरू की है। कौन सा किया बाबू? तो बिहार ने किया। क्या है? महिला संवाद योजना के प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया? ये क्वेश्चन में क्या किया? पूछा गया क्वेश्चन। किसमें किया गया? तो गांधी सागर में किया गया है। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो किसे नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को क्या किया गया? शामिल में किया गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कौन सा होगा बाबू? अमरावती होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपसे पूछ रहे। कहाँ किया गया बाबू? अमरावती में किया गया है। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? ये आपसे पूछ रहे। कहाँ को मिला है? तो बनारस में शहनाई को जीआई टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। किसने किया बाबू? तो भूटान ने किया है। देखो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आप लोग क्या कर सकते हो? आराम से बताओ। कौन जीता है बाबू? तो जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की जीती है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित मतलब क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। किसके द्वारा किया गया बाबू? क्यू शील्ड लॉन्च किया किसके द्वारा था? भारत के द्वारा किया गया था। देखो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस की खेल किस खेल से संबंधित है? उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किस खेल से संबंधित बाबू? तो पोल वॉल्टर से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन अबूटा ने ISSA विश्व कप से निशानेबाज 2025 का कौन सा पदक जीता है? वो आपसे पूछा। कौन सा पदक जीता बाबू? तो रजत पदक जीता था। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। किस देश ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रशिया ने किया है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? चर्चिल ब्रार्थी FC गोवा ने। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक BSE बोलते हैं। कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? इसके बारे में पूछा। कौन सा 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है? अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला USA अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन थे? वो आपसे पूछ रहा है। बताइए आप लोग कौन थे बाबू? JD वेंस थे। भारत और उज्बेकिस्तान 1 मिनट। हाँ,
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, आपसे पूछा कौन सा छठा संस्करण आयोजित किया गया था। आपसे ये पूछ लेगा डस्टलिक सैन्य अभ्यास किसके बीच और किसके बीच किया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं साथ में। हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब था पंजाब ने। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसे डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है, इसके बारे में कहाँ किया गया तो अल दफरा एयरबेस यूएई में किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77 स्थापना दिवस मनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कहाँ किया गया तो हिमाचल प्रदेश में। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन है बाबू, तो अनुराधा गर्ग है। भारत के 52nd सीजीआई मुख्य अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, आप लोग बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, किसे किया गया, जस्टिस बी आर गवई को नियुक्त किया गया था। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने किया था बाबू, 16 किया गया था। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई जाती है। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के क्या बोले महमूद अजूर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला था, आप लोग कमेंट किसे मिला था, समर अबू एलॉफ को मिला था। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए बाबू, तो हितेश गुलिया बन गए। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 का पुरस्कार किसे चुना गया है, तो इसको राम मोहन नायडू को चुना गया। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान, देखो वंदना कटारिया के बारे में हम लोग को पता है, किस खेल से है बाबू, तो हॉकी से संबंधित है। 2025 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, राम मोहन नायडू को किया गया था। हाल ही में चर्चा में बाबा बौखनाक सुरंग कहाँ स्थित है, उसके बारे में पूछा। कहाँ है बाबू, तो उत्तराखंड में है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसके साथ करेगा बाबू, नासा के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या है बाबू, तो गज सिंह है। वहीं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन से, शुभांशु शुक्ला जी है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90 स्थापना दिवस मनाया, मतलब कौन सा 19, उसका फाउंडेशन जो डे होता है वो मनाया है। तब लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कौन मनाया बाबू, तो ओडिशा ने मनाया। कि देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किस देश में किया गया बाबू बताओ, तो जापान में किया गया। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, आप लोग बता सकते हैं। कौन सा किया है, तेलंगाना ने किया है। लगातार 4थे साल क्या बोले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बता सकते हैं। कौन बना है बाबू, तो अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना कौन बन गया बाबू, महाराष्ट्र। भारतीय सेना कितने जवानों को यूएन द्वारा पदक संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, आप लोग क्या कर सकते हैं, 821 जवानों को दिया गया। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण के बारे में बात की गई है, अव्वल में रहा, तो कौन है बाबू बताओ, तो राजस्थान बिहार रहा। मुफ्त दवा वितरण का बात कौन है, राजस्थान है। कि देश में मसाकी काशीवारा को अबेल पुरस्कार मिला है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अभी से पहले ही बता किसको मिला है बाबू, तो जापान को मिला है। 2024-25 भारत के निर्यात में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है निर्यात के मामले में, तो आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग क्या कर सकते हैं, कितने परसेंट की बाबू, 5.5% के। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया, आप लोग आराम से बता कौन बन गया बाबू, तो केरल में। हाल ही में रक्षा महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखो कहाँ किया बाबू, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की घोषणा, आईआईटी मुंबई ने किया गया है, मुंबई ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सहावत ऐप का शुभारंभ किया था, तो जम्मू कश्मीर ने किया था। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय इसके बारे में वो आपसे पूछा जा रहा है, किसके बारे में, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में। क्या बोला, संस्कृति का 5वां अध्याय, अच्छे से याद रखिएगा। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, क्या कर सकते हैं, पी शिवकामी को किया गया। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, क्या नाम है बाबू, क्यू शील्ड है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक ट्रैफिक का प्रतिशत क्या है, वो आपसे पूछा जाए। क्या बाबू, 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है, वो आपसे पूछा। कौन बन गया बाबू, दिल्ली बन गया। ISL इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता बाबू, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता। हाल में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है, इसके बारे में बोला जा रहा है। किसमें किया बाबू, पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया था। हाल ही में माधवपुर घेरा मेला कहाँ आयोजित किया गया था, तो गुजरात में किया गया था। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, उसके बारे में बात करें। कौन बन गया बाबू, तेलंगाना बन गया। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है, इसके बारे में कहाँ मनाया गया, तो केरल में मनाया गया है। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है,
किसे किया? डी नागेश्वर रेड्डी को किया गया है। वर्ष 2024-25 के किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, उसके बारे में पूछे। कौन किया बाबू? तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जिसे पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, इसके बारे में पूछ रहा है। पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था बाबू? तो तमिलनाडु में ही हुआ था। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मिशन शुरू किया है? आप क्या कर सकते इसको बता। कौन किया बाबू? तो नागालैंड ने किया है। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? क्या कर सकते हैं? कौन किया बाबू? मध्य प्रदेश के। हाल ही में रहा तहबूर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? जो आप लोग इसको देखिए, पुलवामा दे रहा है, क्या दे रहा है, ये बहुत न्यूज में चर्चित में रहा, तो उस समय आप लोग क्या इसको बता। किस रहा? 26/11 से रहा है। इसको कौन सा? तहबूर राना का संबंध। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक ट्रैफिक विराम को अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि देश को बाहर रखा था बाबू? तो चाइना को बाहर रखा था। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा था। कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कौन सा पुरस्कार मिला है बाबू? की टू द सिटी ऑफ द लिस्बन मिला है। किस राज्य के सभी सदस्यों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम कंपलसरी कर दिया? क्या कर दिया बाबू? कंपलसरी कर दिया। किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या मिला है? उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना सीखा है बाबू? तो मित्र विभूषण है। फैन डांगार्टन सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उसके कौन बने बाबू? सुदर्शन पटनायक जी बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उसके बारे में कौन सा किया बाबू? तो उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, 6 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। कौन बन गया बाबू? तो विराट कोहली बन गए हैं। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। नॉमिनेट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आयरलैंड रहा है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बाबू? तो आर्कस श्रॉफ को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो हंगरी बन गया। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है बाबू? उड़ीसा रहा है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? कौन सा किया है बाबू? तो हरियाणा ने किया है। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? देखो, अभिनेता किसके बात कर रहे हैं? मनोज कुमार का बात कर रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका रियल नेम क्या था। क्या था बाबू? हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन में सोलर ऊर्जा स्थापित करने कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा बाबू? राजस्थान रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित किया गया था? इसके बारे में आपसे बात कब किया था? 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन से स्थान पर? 36वां स्थान पर रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो यूनाइटेड किंगडम करने है। किन्हें हिंदी के नाम रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया था? ये आपसे पूछ किसे दिया गया था बाबू? मृदुला झा को दिया गया था। बायो सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो शायद DST डिपार्टमेंट के द्वारा किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। एबल पुरस्कार 2025 अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को क्या कहते हैं बताए थे, क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया बाबू? किसको किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशीबारा किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का बात कर रहा है। खंजर 12 कहाँ आयोजित किया गया था? ये आप लोग क्या कर बता सकते, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग को बता दें कहाँ? टोकमक और किर्गिस्तान में। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग क्या करें इसको बता, कहाँ किया था? तो मथुरा में किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता, क्या बोला जा रहा है, बालपन की कविता का पहल शुरू किया है? तो क्या कर सकते हैं आप लोग बता, कहाँ पे किया बाबू? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया बालपन की कविता। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है बाबू? कौन बन गया? केरल बन गया। स्वतंत्र सेनानी की P श्रीराम लुलू की 58 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया बाबू? तो अमरावती में किया गया है। नेतुम्बू नंदी नेत्र किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया का बन गई है। किस मंत्रालय राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने किया है। चलिए आप लोग के लिए कोशिश किए जितना कम टाइम में 1 शॉट में आप लोग को 810 क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी वनडे एग्जाम है, चाहे स्टेट PSC, चाहे जो भी एग्जाम है, बिहार SSC रेलवे का एग्जाम है, सब में आपको इस यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट सेशन में। आप लोग का कोई कमेंट और क्वेरी है तो कमेंट